नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन सोमवार 28 जुलाई 2025। तिथि शश्री मापनोती, तिथि है चतुर्थी, रिक्ता तिथि है, शनिदेव के अनुसार फल देती है। शनिदेव वर्तमान में वक्री हैं और चतुर्थी तिथि चंद्रमा जहां कुंडली में होते हैं उसके अनुसार फल देती है। चंद्रमा सिंह राशि में है। सिंह राशि में केतु भी हैं और केतु और चंद्र की युति इंट्रोवर्ट बनाती है। इंट्रोवर्ट इंटरनलाइज करने को, आत्म मंथन, आत्म विचार और अपने आप का पुनः परीक्षण करने को दर्शाती है। शादी के लिए ये युति बहुत खराब है। कुंडली में जहां पे भी केतु चंद्र आदि साथ होते हैं, ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। एनीवे, वो अलग बात है। तो तिथि शश्री मापनोती, तिथि है चतुर्थी, और जब चतुर्थी तिथि होती है तो वृषभ और कुंभ राशि दग्ध हो जाती है। अगेन कुंभ राशि पे राहु हैं। जब दग्ध राशि पे कोई वक्री ग्रह होता है, ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। और यदि आप कई बार मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो जबरदस्त राजयोग देता है। वारात आयुष्वर्धनम, वार है सोमवार, चंद्रमा सिंह राशि में है। जब चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहां से छठे नक्षत्र पे लत्ता लगती है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, विशाखा पे लत्ता है। यदि आपका कोई प्लेनेट विशाखा में है तो आपको उस ग्रह से अपोजिशन फेस करना पड़ेगा आज के दिन। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो साथ ही साथ अभिजीत, अश्वनी और पुष्य भी एक्टिवेट होता है। पूर्व फाल्गुनी के बारे में पहले मैं बोल चुका हूँ। शिव जी के विवाह की बारात निकली थी। इसमें एंजॉयमेंट को दिखाता है, सेक्सुअलिटी को दिखाता है और एक दोष भी दिखाता है, एक मिस्टेक दिखाता है पेपर वर्क में। अश्वनी और पुष्य भी एक्टिवेट होता है। पुष्य नक्षत्र राज हैं। पुष्य में वर्तमान में मुझे लगता है शायद बुध आ गए होंगे, देख लीजिएगा। बुध पुष्य का प्रभाव भी दे रहे हैं। तो नक्षत्र हम लोगों को एक्सेसिव एंजॉयमेंट से परहेज करने को दर्शा रहे हैं। करणात् कार्य सिद्धिश्च, योगात रोग निवारणम, योग है परिग योग। परिग योग मूल नक्षत्र में लगता है। मूल नक्षत्र देवी नैऋत्री हमारे रूट्स को दिखाता है। और यदि आप अपने कुल देवता का, कुल देवी का ध्यान करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उनको सम्मान दें, उनको ग्रेटिट्यूड दें, उनको धन्यवाद दें, तो ये योग आशाकाशी कृपा मिलेगी। अन्यथा देवी नैऋत्री सब कुछ हर लेंगी यदि आप कुल देवता को इग्नोर करेंगे तो, कुल देवी को इग्नोर करेंगे तो। नैऋत्री देवी नग्न रहती हैं और क्रोध में रहती हैं। यदि आप तपस्वी हैं तो आकाशीय कृपा मिलेगी, अन्यथा आप पे कृपा छीन ली जाएगी। इट इज ए वेरी डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र। कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, समथिंग टू बी अपरूटेड, ये परिग योग दिखाता है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है वनिज, करण जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। मैंने कल बताया था शायद, घर के पहले तैतिल, तैतिल के स्वामी बुध होते हैं, शुक्र नहीं होते हैं, मुझे अभी याद आ रहा है। तो वनिज करण है, फिर वृष्टिकरण है। वृष्टिकरण शनिदेव, शनिदेव वक्री हैं। अगर आप एफर्ट्स को री एफर्ट्स करने के लिए तैयार रहते हैं, आपका दिन बहुत शुभ होगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के लिए, मंगल देव सिंह राशि को छोड़कर कन्या में प्रवेश कर गए। कन्या राशि में के सामने हैं शनिदेव जो कि वक्री हैं, और मीन की बाधक राशि है कन्या। बाधक राशि में मंगल आकर शनिदेव के सामने कोई न कोई विपरीत परिस्थितियां पैदा करेंगे, जहां पे आपके मार्स इज स्पीड एंड सैटर्न इज स्ट्रैटेजी। स्पीड, मार्स इज करेज एंड सैटर्न इज पेशेंस। करेज, पेशेंस, स्पीड, स्ट्रैटेजी का टेस्ट होगा। दे आर आर्डेंट एनिमीज। मार्स पृथ्वी पुत्र हैं और सैटर्न फारदेस्ट फ्रॉम सन है, सबसे दूर है। ये एक टाइप का चेक हमारे जीवन में लगेगा पूरे ब्रह्मांड में। यदि हम इस चेक में खरे उतरे तो राजयोग, अन्यथा आपको काफी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इस विषय में हम आगे भी बात करते रहेंगे। घात को हम लोग समझ लेते हैं। घात को मुझे समझाते रहना है कि नहीं, इसमें से आप लोगों का कमेंट्स नहीं आ रहा है,
मैं आगे खुद ही कुछ टाइम के बाद बंद कर दूंगा। वैसे भी सोमवार को पूर्वा फाल्गुनी एक परफेक्शन का योग बनाता है। इट गिव्स यू परफेक्शन एट योर वर्क, तो ट्राई गेनिंग परफेक्शन एट योर वर्क, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। चंद्र हैं लियो में, तो कर्क राशि पे घात है। तिथि है चतुर्थी, रिक्ता है, रिक्ता लिब्रा, रिक्ता कैप्रिकॉन। लिब्रा मतलब तुला, कैप्रिकॉन मतलब मकर। दो रिपीट होने चाहिए, दो यूनिट्स रिपीट होने चाहिए, दो फैक्टर्स। डे है मंडे, मंडे को मिथुन पे घात है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र किसी पे भी घात नहीं लगा रहा है। मंथ है श्रवण मंथ है, श्रवण मंथ धनु पे घात लगा रहा है। सूर्य कर्क राशि में है, मिथुन पे घात है, तो मिथुन 2 जगह हो गया। मिथुन राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय मिथुन राशि के लिए कठिन समय चल रहा है। अपयश से बचिए, नाहक कोई भी एक्सपेरिमेंट या एडवेंचर मत कीजिए, अन्यथा मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया लगता कंप्लीट। तो वैसे भी मिथुन और कुंभ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए सावधान रहिए। अदरवाइज मिथुन के स्वामी बुध वक्री हैं कर्क राशि में, इसलिए कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। वक्री जब कोई प्लैनेट होता है तो यदि आप प्रयास करने में सक्षम हैं तो आपको विपरीत परिस्थितियों में राजयोग भी देने में सक्षम होता है, राजयोग का निर्माण भी होता है। घर से बाहर निकलने से पहले दर्पण देख के निकलिए। सोम को दर्पण देख के निकलना शुभ होता है, आपके वार दोष से आपको मुक्ति दिलाता है। थैंक यू वेरी मच।